ओम दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की पूजा विधि और किस माता की पूजा होती है, उनका स्वरूप क्या है, कथा क्या है, मंत्र क्या है, भोग क्या है, उनके प्रिय रंग क्या है और सरल पूजा विधि जानेंगे दोस्तों। और उनके पूजा का महत्व क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं आज की वीडियो में, इसलिए आप अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। यदि इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके एक लाइक से हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलता है। दोस्तों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी माँ महागौरी मतलब दुर्गा की पूजा की जाती है, साथ में कन्या पूजा और संधि पूजा भी होती है। तो इस दिन की पूजा का महत्व क्या है जानते हैं। माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव से संपन्न होते हैं। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत करके जीवन को सुख समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण करती है माँ। तो इनकी सरल पूजा विधि क्या है जानते हैं। देवी पूजन में शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो देवी का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन और पूजन करते हैं। तो नित्य क्रिया से सर्वप्रथम निवृत्त होने के बाद, जैसा कि अगर आप थोड़ा लेट कर रहे हैं तो सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें, अन्यथा आप सर्वप्रथम माता की पूजा करें जिस तरह से आपके पास समय हो। पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें तो अति श्रेष्ठ होता है। किसी भी प्रकार का शोर न करें, शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक पूजा करें। और दोस्तों, माँ के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें। सर्वप्रथम एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सारी चीज़ों को शुद्धिकरण करें और संकल्प धारण करें। अपने नाम गोत्र आदि बोलते हुए हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर अपने नाम गोत्र तिथि आदि बोलते हुए, स्थान आदि बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ की पूजा या व्रत जो भी धारण कर रहे हैं या जो भी मनोकामना बोलते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए सारी सामग्रियों को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुख ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। पूजा का उचित मुहूर्त देखें या दोपहर 12 से शाम 4, रात्रि 12 से प्रातः 3 बजे के बीच का समय छोड़कर पूजा करें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद देवी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाटे पर विराजमान करें। मूर्ति हो तो स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें। यदि चित्र है तो उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद जल से छिड़क कर शुद्धिकरण करें। इसके बाद देवी के सामने उनके मनपसंद के रंग के वस्त्र धारण कराएं, अन्यथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। धूप, दीप, चंदन, रोरी, सिंदूर आदि अर्पित करें माता को और पुष्प अर्पित करें। फिर देवी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार या फूल की माला चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के बगल पास वाली यानी कि रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी आदि लगाए जाते हैं। दोस्तों, तो लगाएं, माँ को अर्पित करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग में लगाएं। ध्यान रखिए कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता, दोस्तों इसमें कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है तुलसी अर्पित करें, कोई कहता माँ की पूजा में माता दुर्गा को तुलसी नहीं अर्पित करना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा करिएगा। यदि आपके यहाँ नहीं चढ़ाया जाता तो नहीं चढ़ाइएगा। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। माँ से क्षमा याचना मांगें। समय हो तो पाठ करें, माला जाप करें, नहीं समय है तो नाम जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए माँ की पूजा करें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचदेव, लोकपाल,
षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है दोस्तों। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित की उपस्थिति में ही कराएं। अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत। दोस्तों, माता की कथा हम जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की कथा सुनने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति आदि व्याधि बहुत सारी दिक्कतों से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माँ श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि। जैसा कि माँ जानते हैं हम लोग कि महागौरी शक्ति की पूजा 8वें दिन होती है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद और कुंद से की जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनका स्वरूप दोस्तों 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले हाथ बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखी है माँ, और नीचे हाथ में वर मुद्रा रूप में धारण की हुई है। ये तो माँ का स्वरूप दोस्तों। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्त तमाम पाप, तमाम गलतियां धुल जाती हैं दोस्तों। पूर्व संचित पाप भी उनके नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी होता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो माँ का स्वरूप और माँ की कथा आपने जानी दोस्तों, और माँ की पूजा का सरल विधि जाना। अब हम लोग जानते हैं इस दिन कौन से खास 8 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चैत्र यानी गुप्त या शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत महत्व होता है, जिसे महाअष्टमी कहा गया है। इसे दुर्गा अष्टमी, आठम या आठवीं भी कहते हैं। तो महत्व है और इस तिथि का विशेष जो है उसे जानते हैं। कलावती नाम की यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है। इसीलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी है, तो ये सिद्धिदा अष्टमी है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। तो ये खास अष्टमी है दोस्तों, बहुत ही खास है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था, इसलिए इस तिथि का खास महत्व होता है दोस्तों। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है दोस्तों। ये तो रही माँ की कुछ खास बातें, जैसे कि मैंने बताया। फिर उसके बाद दोस्तों चौथी खास बात क्या है जानते हैं। अधिकतर घरों में अष्टमी के दिन ही पारण होता है। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडश उपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। फिर उसके बाद 5वां क्या खास बात है दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी है। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती हैं माँ। इनका
छठवां खास बात क्या है दोस्तों, अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध होता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का शाक तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। हालांकि माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि ये माता के लिए कई जगह बलि चढ़ाई जाती है कद्दू का, तो इसलिए भी इसे निषेध माना जाता है दोस्तों। सातवीं खास बातें क्या है, यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। माता को अर्पित करें ये चीज़ें, उसमें है खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल का, साथ ही गुड़। माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव से संपन्न हो जाते हैं दोस्तों। तो ये तो रही माँ की कुछ खास 8 बातें। अब हम लोग जानेंगे माँ को प्रिय जो है और रंग, और माँ जिस प्रकार से गौरवर्ण की हैं उसी प्रकार से माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के पुष्प काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही आप माँ को रात रानी के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो इन्हें सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी, जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, जो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का कष्ट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। दोस्तों ये तो रही माँ महागौरी की आरती और प्रिय चीज़ें। साथ ही हम लोग जानते हैं प्रिय भोग क्या है माँ को। दोस्तों जैसा कि मैंने ऐसे तो बता दिया है, लेकिन फिर भी जानते हैं कौन सी चीज़ बहुत प्रिय है माँ को। जिस प्रकार से सफ़ेद पुष्प होता है, उसी तरह से माँ को गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक भी है। माँ गौरी दाम्पत्य जीवन के लिए भी मानी जाती हैं, तो इन्हें आप गुलाबी रंग का पुष्प माता महागौरी की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। और दोस्तों इनको आप भोग में विविध प्रकार के व्यंजन चढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं। विधि विधान से पूजा कर महागौरी को हलवा का भोग अवश्य लगाएं। माता को काले चने भी बहुत प्रिय हैं, तो काले चने और हलवा का भोग लगाएं माँ को इस दिन। और यदि आप प्रसाद को जो नहीं खा सकते, व्रत हैं आप, तो इस प्रसाद को आप वितरित करें दोस्तों। वहाँ पे जो भी रहें, अगर मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ वितरित करें, कन्या भोजन करा रहे हैं तो उन्हें वितरित करें, या फिर आप ब्राह्मण को वितरित करें और अपने लिए बचा कर दूसरे दिन के लिए रख सकते हैं दोस्तों। ये तो रही सारी जानकारियाँ माता से संबंधित, माँ महागौरी से संबंधित। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की सारी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आप पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे 9वीं तिथि की पूजा विधि के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।